नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों, आज की वैकेंसी है यूपी टीजीटी पीजीटी एप्लीकेशन फॉर्म 2022 अप्लाई नाउ। यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी एससी एसएसबी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यूपी टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2022 फॉर 3539 पोस्ट। यूपी एससी एसएसबी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपीएससी एसएसबी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 प्रक्रिया 9 जून 2022 से शुरू हो गई है। यूपीएससी एसएसबी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 जुलाई 2022 तक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे सरकारी नौकरी से जुड़ी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूपीएससी एसएसबी यूपी माध्यमिक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन बिगिंस 9 जून 2022, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 3 जुलाई 2022, पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट 6 जुलाई 2022, कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट 9 जुलाई 2022, एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड सोन, एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि यूपीएससी एसएसबी टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन करने के जो आवेदक प्रारंभिक तिथि है वो 9 जून 2022 है। अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 है। शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 जुलाई 2022 है। परीक्षा तिथि की बात अगर हम करें तो यह जल्द ही घोषित की जाएगी। एडमिट कार्ड यानी कि एग्ज़ाम के पहले आपको दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 650, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 250, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और कलन ओनली, यानी कि अगर आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं। पोस्ट नेम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बालक के लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी टोटल क्या हैं पोस्टें, आइए जानते हैं। जिसमें जनरल के लिए बालक के लिए 1840 यानी कि 1840 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 866, एससी के लिए 503, एसटी के लिए 4, टोटल पोस्टें 3213 हैं। वहीं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बालिका के लिए जनरल के लिए 212, ओबीसी के लिए 83 हैं, एससी के लिए 31 और एसटी के लिए 0, टोटल पोस्टें 326 हैं। यूपी टीजीटी टीचर एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें तो बैचलर डिग्री विथ रिलेटेड सब्जेक्ट एंड बीएड एग्जाम पास्ड फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी रीड द नोटिफिकेशन, यानी कि टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर परीक्षा में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट और बीएड होना अनिवार्य है। और वहीं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा के लिए अगर कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीएड पास होना अनिवार्य है। यूपी टीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, जिसमें सब्जेक्ट नेम इंग्लिश, जिसमें वर्ग बालक के लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी के टोटल, यानी कि बालक के लिए जनरल बालक के लिए 275, ओबीसी के लिए 156, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 1, यानी कि टोटल पोस्टें हैं 511। बालिका के लिए 36, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 0, वहीं टोटल पोस्ट हैं 46। सब्जेक्ट नेम यानी कि हिंदी में बालक के लिए 294, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 125, एससी के लिए 89, एसटी के लिए 1, टोटल पोस्टें 509। बालिका के लिए 33, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 0, टोटल पोस्टें 48। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बालक के लिए जनरल के लिए 296, ओबीसी के लिए 147, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 0, यानी कि टोटल पोस्टें हैं 508। बालिका के लिए 17, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 0, वहीं टोटल पोस्टें हैं 25। सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए बालक के लिए 156, 103,
77। एक टोटल पोस्टों की बात अगर हम करें तो 337। बालिका के लिए जनरल के लिए 28। वहीं संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो बालक के लिए जनरल के लिए 191, ओबीसी के लिए 45। वहीं टोटल पोस्टों की बात हम करें तो 264। बालिका के लिए जनरल के लिए 18, ओबीसी के लिए 7। वहीं टोटल पोस्टों की बात करें तो 27। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बालक के लिए जनरल के लिए 98, ओबीसी के लिए 40। टोटल पोस्टें हैं 157। बालिका के लिए 13 टोटल पोस्टें हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए बालक के लिए टोटल पोस्टें 499, बालिका के लिए 41 टोटल पोस्टें हैं। होम साइंस के लिए बालक के लिए टोटल पोस्टें 139 हैं, बालिका के लिए 40 हैं। आर्ट सब्जेक्ट के लिए बालक के लिए 132 और बालिका के लिए 16 पोस्टें हैं। कॉमर्स वालों के लिए बालक के लिए 24, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 10, वहीं एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 0। वहीं टोटल पोस्टें हैं 38। सिंगिंग म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए बालक के लिए 7 टोटल पोस्टें हैं और बालिका के लिए 16। एग्रीकल्चर बालक के लिए 47 टोटल पोस्टें हैं। बायोलॉजी बालिका के लिए 49 टोटल पोस्टें हैं, बालिका के लिए 1। उर्दू सब्जेक्ट के लिए बालक के लिए टोटल पोस्टें 12, बालिका के लिए 1 है। वहीं म्यूजिक प्लेइंग के लिए बालक के लिए 4 टोटल पोस्टें हैं और बालिका के लिए 6। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको आवेदन करना है तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upscssb.pariksha.nic.in, इस पे जाकर आप कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू सबमिट द सब्जेक्ट ऑफ चेंज द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन, जिसमें आपको अप्लाई करना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन यानी पीजीटी के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज, पीजीटी सिविक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, जियोग्राफी, पीजीटी मैथ, पीजीटी इंग्लिश, सोशोलॉजी आदि को भरना है। उसके बाद प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अप्लाई पर क्लिक करते ही प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या और उसकी अहर्ता की सूची प्रदर्शित होगी। विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरण आदि को, सेनानी, भूतपूर्व सेनानी, दिव्यांगता आदि को भरना है। मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता विवरण, प्रासंगिक सूचनाएं भरनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात वैलिडेट एंड प्रीव्यू को क्लिक करना है और फिर आपको जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। किसी त्रुटि की दशा में उसमें सुधार करने हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वापस जा सकते हैं। फिर भरी गई समस्त सूचनाओं से संतुष्ट होने के पश्चात सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ द प्रदर्शित होगी, जिसमें 16 अंकों की पंजीकरण संख्या, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विवरण होंगे। प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके उक्त का प्रिंट लिया जा सकेगा। द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो शुल्क भुगतान। द्वितीय चरण के अंतर्गत अभ्यर्थी को उसकी आवेदित श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पर अथवा परीक्षा पोर्टल के उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के सेक्शन में फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेगमेंट के अंतर्गत फी डिपॉजिट पर क्लिक करना होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक का प्रदर्शित होगा होम पेज, जिस पर भुगतान के लिए 3 माध्यम मोड प्रदर्शित होंगे: नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स, अदर पेमेंट्स मोड। आपको उस पर पेमेंट करना है। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI बैंक के ई चालन के माध्यम से किसी भी एक माध्यम द्वारा करेंगे। प्राप्त ट्रांजैक्शन ID का प्रयोग कर अभ्यर्थी फॉर्म का तीसरा भाग भर सकेंगे। आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार भर लेंगे। फिर उसके बाद तृतीय कुल योग पूरी जो फीस होगी वो 750 होगी।
EWS के लिए आवेदन शुल्क 400, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 यानी कुल योग 450। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 आवेदन शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 50 यानी कि कुल योग 750। अनुसूचित जाति वालों के लिए 400 आवेदन शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये यानी कि कुल योग 450। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 आवेदन शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 यानी कुल योग 250। वहीं तृतीय चरण की बात अगर हम करें तो फॉर्म सबमिशन की तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीसरे चरण में अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग बालक बालिका में आवेदन किया जा रहा है, उसकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण तथा स्थायी पत्र, व्यवहार का पता आदि भरना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्म तिथि भरना होगा। इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टित समस्त सूचनाएं दिखाई जाएंगी। इसी फॉर्म पर अभ्यर्थियों को उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थायी पत्र, व्यवहार का पता आदि भरना होगा तथा स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा और हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना होगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर के स्कैन किए हुए इमेज की साइज़ 5 KB से 30 KB के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का आकार जो है वो 35 mm होना चाहिए, 1.4 इंच इंटू 1.75 इंच का होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो का जो आकार है वो 35 मिलीमीटर होना चाहिए और उसमें 1.4 इंच गुणे 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो बहुत दूर से खींची ना गई हो, फ़ोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो, चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक और छाया नहीं होनी चाहिए, चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए, अभिव्यक्ति तटस्थ हो और आंखें खुली, मुंह बंद, नज़र कैमरे पर सीधी हो, फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। तत्पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन में भरी गई सूचनाओं की सत्यता की घोषणा करनी होगी। फार्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा यस का चयन करने का तात्पर्य यह होगा कि अभ्यर्थी आवेदन में भरी गई सूचनाओं और आंकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेषित कर रहा है, साथ ही समस्त सूचनाओं के सत्य एवं प्रामाणिक होने की तस्दीक कर रहा है। तत्पश्चात आवेदन का प्रिंट लेकर अभ्यर्थी इसे भविष्य के संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी विसंगत की दशा में उक्त प्रिंट चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फॉर्म भरकर या दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा तथा इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है भरने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके प्रॉब्लम का 100% सल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सरकारी नौकरी से जुड़ी हर वैकेंसी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।